नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक नई सच्ची घटना लेके आ गया हूं, तो चलिए कहानी को शुरू करता हूं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आखिर तक बने रहिए कहानी के। तो देखिए, आज की मेरी जो कहानी है वो कहानी नोएडा के सेक्टर 3 की है। लेकिन देखिए, इस कहानी की असल शुरुआत जो है वो कन्नौज से होती है। कन्नौज में एक जगह है कुटसराय कुटसरायगंज। यहीं पे रहने वाला एक लड़का, एक शख्स जिसकी ये कहानी है, उसका नाम अजय तिवारी। देखिए, अजय तिवारी पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चला रहा था। उसकी उम्र लगभग शादी की हो चुकी थी। तमाम परिवार वाले उसके लिए लड़की खोज रहे थे। इसी बीच उसकी एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है शिल्पी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से पसंद करते हैं। फिर परिवार वालों की मर्जी से इन दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ इनके अपने 2 बच्चे होते हैं। वक्त गुजरता है, एक दोनों बच्चे होते हैं, उसके बाद ये लोग अपने जीवन गुजारने लगते हैं। तो देखिए, इनके जीवन कुछ खास नहीं था, गरीबी में जीवन चल रही थी। समय गुजरता है, साल 2021 आता है। साल 2021 में शिल्पी जो थी वो कहती है, देखिए हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम कुछ और करें, कोई और शहर चली जाए और वहां पर कोई नया काम करे। वहां ज्यादा आमदनी होगी तो हमारे जीवन और हमारे बच्चों का जीवन थोड़ा सा अच्छा होगा। ये बात अजय को अच्छी लगती है, लेकिन इसके लिए कई रीजन थे, कई रिस्ट्रिक्शंस थे, कई वजह थी जिसके चलते जाना थोड़ा मुश्किल था। सबसे पहली वजह कि उनका 2 बेटा था। दोनों बेटे को ले जाना पॉसिबल नहीं था। पहला बेटा जिसकी उम्र लगभग 8 साल और दूसरा बेटा जिसकी उम्र 1.5 साल। तो दोनों को ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक नया जगह जाना था, एक नई जॉब लेनी थी। पहले से जॉब लगी हुई नहीं थी, तो वहां पे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तमाम चीजें रिस्क में डालना ये बेवकूफी होती। नए शहर में कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, कैसा माहौल होगा, एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। कई तरह की परेशानियों को सामना करने का कई चुनौतियां इंतजार कर रही थी। लेकिन इन्हें निकलना था, तो साल 2021 में ये निकलने का फैसला लेते हैं। शिल्पी और अजय तिवारी दोनों सोचते हैं, काम करते हैं। जो हमारा 1.5 साल का बेटा है वो बहुत काफी छोटा है, उसे छोड़ के तो जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो बड़ा बेटा जिसकी उम्र 8 साल है, उसे दादा दादी के पास नहीं कन्नौज में छोड़ देते हैं। वो दादा दादी के साथ रह सकता और रह लेगा। फिर कभी कभी हम मिलने आया करेंगे, कभी थोड़ा बड़ा होगा तो उसे बुला लेंगे। लेकिन जो 1.5 साल का है, 1 से 1.5 साल का था एक बच्चा, तो उसे छोड़ना सही नहीं होगा, उसका ख्याल हमें ही रखना होगा। ये फैसला वो डिसाइड करते हैं। फिर वो वहां से शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह। समय गुजरता है, समय के साथ वो लोग साल 2024 में नोएडा के सेक्टर 63 में रहते हैं, जिसके मकान मालिक थे कुलदीप शर्मा। देखिए, अब अजय नए शहर में मजदूरी का काम करता। उसकी जो बीवी है वो इधर उधर हाथ बटाती कोई और काम करके, ताकि घर अच्छे से चल सके। घर इनका वाकई में थोड़ा अच्छा चलने लगता है, क्योंकि अब दोनों लोग काम कर रहे हैं। इधर जो अजय है वो मजदूरी कर रहा है, उसकी जो बीवी है वो भी इधर उधर कुछ छोटे मोटे काम करके और खर्च निकाल रही है, जिससे वो अपनी पति की आमदनी में मदद कर सके और घर अच्छे से चल सके। इसी बीच इनका जो छोटा बेटा था, सबसे जिसे लेके वो आए थे, तो कभी कभी बीच में देखभाल करने के लिए या कभी कभी बच्चों के साथ प्यार हो जाता है बड़ों को, तो इस सिलसिले में कुलदीप शर्मा जो थे अक्सर अजय के घर पे आया करते और अजय के घर पे आके बच्चे को खिलाया करते। उन्हें उनके बच्चों से प्यार हो जाता और काफी प्यार से दुलारते, तमाम चीजें करते। समय गुजरता है, तारीख थी 11 नवंबर साल 2024। हमेशा की तरह अजय अपने काम पे मजदूरी के लिए निकल जाता है। घर में शिल्पी और केवल वो एक बच्चा था उनका छोटा, जो कि केवल 4 साल का हो चुका था अब, क्योंकि 21 में 1.5 साल का था, तो अब 4 साल का हो चुका था एक्चुअली। अब 4 साल का बच्चा, घर में एक बीवी थी। होता क्या है कि कुलदीप हमेशा की तरह आता है, कुलदीप शर्मा सोचता है कि चलो बच्चे को खिला लेता हूँ। वो जैसे ही घर में एंट्री लेता है शिल्पी के, वो जो देखता मानो उसके माथे से पसीना चूने लगता। वो देखता सामने कि शिल्पी मरी पड़ी है। फौरन वो घबरा जाता, वो घबरा के पसीना जो चूने लगता, वो डर भी जाता। फौरन वो पुलिस को कॉल करता। अब पुलिस की टीम अब मौका वारदात पे पहुंचती नोएडा के सेक्टर 3 में, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती। सबसे बड़ी बॉडी को जब्त करती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती। इधर इतना देर में अजय को किसी ने फोन कॉल करके बता दिया था कि उसकी बीवी अभी दुनिया में नहीं रही, किसी ने उसको मार दिया, किसी ने उसका कत्ल कर दिया। फौरन भागते भागते, रोते रोते अजय भी पहुंच जाता। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती। तमाम पुलिसों से पूछताछ करती, क्या आपने किसी को आते जाते देखा, क्या आपने कुछ देखा, क्या आपने कुछ आवाज सुनी। कुलदीप शर्मा से पूछती पुलिस कि आप कब आए और आपने आया तो क्या देखा, किसी को भागते देखा, कोई अलग चीज देखी, किसी ऐसे इंसान को आपने मोहल्ले में देखा जिसपे आपको कोई शक हो। सभी का जवाब था नहीं, ना ही हमने ऐसा कुछ देखा और ना ही किसी को भागते हुए देखा। पुलिस अपनी तमाम चीजें करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, अजय से पूछताछ करती है कि बताइए कि आप कब गए थे,
आपने कुछ अजीब नोटिस किया या कोई आया था, कोई गया था, कोई इंसान जो अब गायब हो? तो उसने एक बात बताई कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है प्रदीप। दरअसल मैं जब जा रहा था तो मैं प्रदीप आया था। वो फिर मैं जा रहा था, मुझे देर हो रही थी तो मैं निकल गया और कहा कि जाओ तुम घर में बैठो। और उसके बाद वो अब पता नहीं वो कब तक था और कब तक नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। खैर पुलिस अब अच्छे से उस रूम की तलाशी लेती घर की पूरी। तो एक चीज और मिसिंग थी जो कि था शिल्पी का मोबाइल फोन। अब पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती कि कातिल आखिर शिल्पी का मोबाइल फोन क्यों ले गया, और अगर मोबाइल फोन ले गया तो आखिर उस मोबाइल फोन में ऐसा क्या था। अब कॉल डिटेल को निकलवाने के लिए फोन को सर्वेलेंस पे पुलिस डालती, तमाम चीजें करती, इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीकों से करती। फिर पड़ोसियों से पूछताछ भी करते कि आखिर शिल्पी का कैरेक्टर कैसा था। तमाम जो पड़ोसी थे बोलते उसका कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं, कोई आंच नहीं। तमाम पड़ोसियों से ये भी पुलिस पूछती कि क्या उसके पति के साथ कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा। ये सवाल वो उनके मकान मालिक कुलदीप शर्मा से भी पूछते। कुलदीप शर्मा हो या फिर पड़ोसी, वो कभी ऐसा कुछ नहीं कहते कि उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा या बहस। वो कहते कि हमने अभी कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं उनके बीच। फिर पुलिस को एक बात खटकती कि ये जो उसका पति अजय, उसने कहा था कि उसका एक दोस्त है प्रदीप, आखिरी बार वो आया था घर। आखिर प्रदीप है कौन? तब जाके उसे पता चलता है कि प्रदीप यहाँ का रहने वाला नहीं, बल्कि वो कहीं और का रहने वाला है, गाजियाबाद का। सवाल ये कि वो गाजियाबाद से आखिर उस रोज आया क्यों था, आखिर माजरा क्या है। फिर फौरन पुलिस की एक टीम उसके तलाश में, यानी कि प्रदीप की तलाश में निकल जाती है और प्रदीप को अरेस्ट करती, पकड़ती और पूछताछ करती। पहले तो प्रदीप तमाम तरह की इधर उधर की कहानियां सुनाता है, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछती तो वो एक सच्चाई उगलता और एक कहानी सुनाता और अपना एक जुर्म कबूल करता। और यहाँ पे ये कहानी लगभग 2 साल पहले पहुंच जाती है। तब तक चाहे वो सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी कहानियां लाता रहता हूँ। तो देखिए दरअसल 2 साल पहले यहाँ नोएडा में शिफ्ट होने से पहले ये लोग गाजियाबाद में शिफ्ट हुए थे। गाजियाबाद में एक जगह है बरहमपुर, वहां पे वो लोग शिफ्ट हुए थे और वहां पे अजय और शिल्पी शिफ्ट हुए थे, जिसके मकान मालिक था प्रदीप। अब देखिए प्रदीप एक अच्छा इंसान था, उसके पास लग्जरियस कार थी, लग्जरियस लाइफ वो जी रहा था। इधर जो अजय और उसकी बीवी शिल्पी थी, वो लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। हमेशा जो अजय है वो हमेशा अपनी मजदूरी पे, अपने काम के लिए, अपनी मजदूरी के लिए निकल जाता हर रोज। लेकिन घर में एक बीवी अकेले रहती, उसका एक बच्चा 1.5 साल 2 साल का था जो वो साथ में रहता। इसी बीच उसकी मुलाकात उसके मकान मालिक लैंडलॉर्ड यानी कि प्रदीप से होती, उसकी बीवी की। अब देखिए प्रदीप जिस तरह से लाइफ स्टाइल उसका जो था, रहना सहना जो था, जितनी लग्जरियस गाड़ियां थी उसके पास, वो कैब पे चढ़ा रखा था, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, अमीरों वाली। ये कहीं ना कहीं शिल्पी को भा जाती है। वो उसके इस चमक धमक से आकर्षित हो जाती है और देखते ही देखते पता नहीं चलता कब वो प्रदीप के करीब चली जाती। फिर प्रदीप इससे पसंद करने लगता, ये प्रदीप को पसंद करने लगती। अब ये लोभ था, ये मोह था, या फिर क्या कुछ और, वो आप बताइए कमेंट में। इन दोनों की नजदीकियां बढ़ते, फिर ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप बनाते, अवैध संबंध। समय गुजरता जाता, समय महीने गुजरते, महीनों से साल गुजर जाता, लेकिन इस बात की भनक शायद उसके पति अजय को नहीं लगती और इन लोगों का रिलेशनशिप आपस में सालों साल चलता रहा। अब देखिए जो भी कमियां होती, जो भी थोड़े बहुत खर्चे वगैरह होते, कम पड़ती है, उसकी बीवी को कुछ चाहिए होता तो उसकी पूर्ति जो था वो अजय से बचकर वो प्रदीप पूरी करता, उसके नजरों में बिना आए। समय 2 साल लगभग गुजर जाते। 2 साल बाद उसे नोएडा से एक ऑफर आता, अजय को एक जॉब का ऑफर। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब हम चलेंगे नोएडा, और वहाँ पे जो जॉब का ऑफर वो काफी अच्छा है, तो वहीं पे जाके रहते हैं। वहाँ पे ज्यादा आमदनी होगी, ज्यादा इनकम होगी, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जो है थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा सुधर जाएगा। अब देखिए शिल्पी कुछ कह नहीं सकती थी, रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि बात आमदनी की थी और सबसे बड़ा कि उसका पति ने फैसला ले लिया था, उसे एक नया ऑफर मिला था जॉब का। अब शिल्पी और जो अजय है वो लोग 2 साल बाद 2 साल में आ जाते यहाँ पे नोएडा में कुलदीप शर्मा के यहाँ वो रूम रेंट पे लेते और यहाँ पे अपना जीवन गुजारने लगते। और इसी बीच होता क्या है कि इसी बीच वो कुलदीप शर्मा जो था वो बच्चों को देखने आता, बच्चों से प्यार उसे हो जाता, वो अक्सर आया करता घर पे और बच्चे इसको दुलाया करता। लेकिन देखिए इधर जो प्रदीप था वो पागल हो गया था, उसे किसी भी कीमत पे शिल्पी चाहिए थी। अब वो शिल्पी के बिना रह नहीं पाया था। हालांकि शिल्पी को भी प्रदीप की जरूरत थी, उसके चकाचौंध की जरूरत थी, लेकिन अफसोस की शिल्पी कुछ कर नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं बोलूंगी तो पति को मेरा शक हो जाएगा, और शक हो गया तो हो सकता है वो मुझे तलाक दे दे।
समय गुजरता है। 11 नवंबर साल 2024 का वो दिन था जब प्रदीप उस पीछा करते करते पता करते करते शिल्पी के घर तक पहुंच जाता। लेकिन शिल्पी से मिलने से पहले वो अजय से मिलता। मतलब अजय निकल ही आता तो वो मिल जाता। वो कहता है कि हेलो हाय होता, फिर उन लोगों की कुछ देर बातें होती। फिर वो कहता है ठीक है मैं निकलता हूँ, मुझे तो जाना है, तुम घर में चले जाओ, मिल लो। फिर इसके बाद जो प्रदीप था वो जाता, शिल्पी से मिलता, उससे बातचीत करता, चाय पानी पीता और कोशिश करता कि वो उसे कन्विंस करे कि वो पति को छोड़ के उसके साथ आ जाए। वो कोशिश करता, लेकिन जो शिल्पी थी वो इनकार कर देती उसके साथ आने से। वो कहती नहीं, मैं अपने पति के साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती और नहीं रह सकती हूँ। मजबूरी थी या फिर उसका शौक, वो तो वो जाने, लेकिन वो लगातार इस बात से इनकार करती। इन लोगों की आपस में बहस इतनी बढ़ जाती कि प्रदीप को बहुत गुस्सा आता और उसके बाद वो गला दबा के उसका हत्या कर देता। हत्या करने के बाद वो घबरा जाता कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वो फौरन वहां से भाग जाता। देखते देखते कुछ समय बाद कुलदीप शर्मा हमेशा की तरह उसके 4 साल के बच्चे को खिलाने आया था। लेकिन जब वो देखता है कि उसके बच्चे के सामने उसकी माँ की लाश पड़ी है तो फौरन वो घबरा जाता है, उसके माथे से पसीना आता। फिर वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती। तो देखिए ये थी पूरी कहानी। अब इसमें कुछ कमी है या फिर बात कुछ और है, कुछ चीजें अगर आपको लग रही है तो आप अपना राय, अपनी विचार को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ताकि आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसी कहानी अक्सर लाया करता हूँ, आप चाहे तो मैं चाहे पे तमाम वीडियो तमाम कहानियां जाके सुन सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैं ऐसी कहानियां फिर लाऊंगा और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है और इससे किसी को डराना भी मकसद नहीं है। तो समाज में जागरूकता फैलाइए, वीडियो को दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ शेयर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मैं एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।